छवि है न्यारी, बाके बिहारी की छवि है न्यारी। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी की छवि है न्यारी, बाके बिहारी की छवि है न्यारी। तो वहीं पे तो है, वहीं पे मिले भी शाम, राधे राधे गाएंगे। तो वहीं पे मिले भी शाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हरी लाल की वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, शीतल निर्मल बहती है धारा, शीतल निर्मल बहती है धारा। तो ही मिल जाए, तो है मिल जाए, तो ही मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। तो ही मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। निधि वन जी की शोभा है न्यारी, निधि वन जी की शोभा है न्यारी। श्री हरिदास के बाके बिहारी, श्री हरिदास के बाके बिहारी। तेरे बिगड़े वो तेरे बन जाए, वो तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। श्यामा को मनाएंगे, श्यामा को मनाएंगे। मन चल रे, मन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे आप सभी जो दिव्य आप सभी जो दिव्य झांकी का दर्शन कर रहे हैं, एक तरफ श्री नारद जी महाराज बैठे हैं और दूसरी तरफ श्री भक्ति देवी बैठी हैं। तो दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से जयकारा लगाएं। बोले नारद जी महाराज की, बोले भक्ति देवी की, बोले वृंदावन धाम की।
जैसे ही भक्ति महारानी नाचते गाते आई अपने पुत्रों के साथ, तो वहां चर्चा चल पड़ी कि ये अचानक क्या हुआ, ये अनायास कहां से प्रकट हो गई, यहां तो पहले कोई था नहीं। इनके आने से एक अलग ही यहां का वातावरण हो गया है, ये कौन है। तब सनकादिक ने कहा कि ये कोई और नहीं, ये भक्ति महारानी स्वयं है। भक्ति रानी महारानी मतलब भगवान की पत्नी, और ये इस भागवत में से ही प्रकट हुई हैं। इनको कहीं से आना जाना नहीं होता, ये तो जहां श्रोता प्रेम से कथा सुन रहे हो, संकीर्तन कर रहे हो, वहां होती ही हैं और वहां ये प्रकट हो ही जाती हैं। तो उन तीनों ने पूछा कि हम बैठे कहां, हम लोग कहां बैठे, हम आ तो गए, आपने बड़ी कृपा की कि मेरे पुत्र युवा हो गए, मैं तो पहले युवा थी, मेरे पुत्र युवा हो गए, लेकिन हम तीनों बैठे कहां। तो सनकादिक ने कह दिया कि यहां पर जितने भी श्रोता बैठे हुए हैं, आप तीनों इन्हीं के हृदय में बैठ जाओ। यानी अगर ये भरोसा हो कि हाँ, जहां कथा होती है, जहां संकीर्तन होता है, वहां भगवान होते हैं, भक्ति होती है, तो फिर ये भी भरोसा होना चाहिए कि वो हमारे हृदय में बैठ गए हैं। हालांकि हृदय की निर्मलता के हिसाब से उसकी अनुभूति हमें किसी को कम तो किसी को ज्यादा होगी। तो जिन जिन के चित्त में भक्ति महारानी आकर के बैठ गई, वे कथा रस से सराबोर हो गए और झूमने लगे, वे नाचने लगे। इसका क्या अर्थ हुआ, अगर हम कथा भागवतों में रुचि लेंगे, भगवत प्रेम बढ़ेगा, और भगवत प्रेम बढ़ेगा तो हमारे चित्त की भी स्थिति वही हो जाएगी। और अगर कथा भागवतों से वंचित हैं, संकीर्तन से वंचित हैं, तो फिर उससे हम वंचित रह जाएंगे। भैया जी, इस मस्ती के लिए जो भक्ति महारानी अभी नाच रही थी, जो महिलाएं खड़ी हुई थी, इस मस्ती के लिए कथा भागवतों का आश्रय लेना बहुत आवश्यक है। संतों ने कहा कि पैसे वालों के जीवन में ये मस्ती बहुत कम रह पाती है, क्योंकि पैसे वाले का पैसा तो अपना काम करता है, पर वो पैसे वाला समय नहीं दे पाता। दोनों काम एक साथ होते नहीं है। जब वो कथा सुनने जाएगा नहीं तो अगला पुण्यार्जन होगा नहीं। पैसे वाले को जो पैसा मिला है वो रिश्वत दे के मिला है। राजेंद्र बाबू बोलते क्यों नहीं हो बाबा? कोई रिश्वत दे के आया हो और वहां कहीं रिश्वत चलती हो और वो पैसा की रिश्वत दे करके पैसा पा गया हो, ऐसा तो नहीं है। अभी अभी आपको सुनाया कि पुण्यार्जन से धनार्जन होगा और धनार्जन से पुण्यार्जन होगा। ये तो पैसे वाला जो है वो पैसा तो कमा लेता है, लेकिन सत्कर्म आगे नहीं कर पाता। सत्कर्म है कथा श्रवण। कथा श्रवण वो कर नहीं पाता क्योंकि उसके पास समय का अभाव हो जाता है। और संतों ने, आपने सबने सुना होगा यह दोहा कि चींटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल। अब चींटी तो एक ही चीज